आज हम अध्ययन करेंगे लाभांश नीति का, डिविडेंड पॉलिसी। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि लाभांश के लिए कोई पॉलिसी बनाना, डिविडेंड के लिए कोई पॉलिसी बनाना, तो वो क्या होगा आपका डिविडेंड पॉलिसी। हम दोनों चीज़ों का अलग अलग अर्थ समझते हैं पहले कि डिविडेंड क्या होता है, लाभांश क्या होता है, और उसके लिए जो हम नीति बनाएंगे वो क्या कहलाएगी आपकी लाभांश या डिविडेंड पॉलिसी कहलाएगी। एक फर्म होती है, एक कंपनी या कोई संस्था है, उसके अर्निंग्स होती हैं, उसके जो टोटल अर्निंग्स होती हैं उन अर्निंग में से जब हम एक्सपेंसेस घटा देते हैं, उसके जितने खर्चे हैं उनको हमने क्या कर दिया, उसमें से लेस कर दिया। फिर हमने देखा कि टैक्स के लिए या फिर कुछ प्रोविजंस करने हैं, हमें कुछ कोर्सों का प्रावधान करना है, तो उनको भी हमने उसमें से हटा दिया। हमारी जितनी टोटल अर्निंग थी उसमें से हमने हमारे सारे खर्चे कर वगैरह के लिए, कोर्स के लिए प्रावधान घटा दिया। तो अब हमारे पास जो अमाउंट बचेगी वो क्या कहलाएगा, आपका लाभांश कहलाएगा। यानी ये फर्म ने क्या कमाया, लाभ कमाया, ये फर्म की अर्निंग्स है, इनकम है उसकी, जो उसके खर्चे घटाने के बाद शेष बची है जो लाभांश के रूप में उसको बोला जाता है। यानी जितनी इनकम थी उसमें से खर्चे हमने सारे कम कर दिए, तो अब जो बचा वो क्या हुआ, हमारे लिए लाभ हो। इस लाभ को अब हक किसका होगा इस लाभ के ऊपर, तो जो उस संस्था के कर्मचारी हैं या जो अंशधारी हैं या जो उसके ओनर हैं उनका ही हक होगा इसके ऊपर। साधारण रूप से क्या माना जाता है कि अंशधारियों का हक होता है। एक फर्म एक कंपनी के लिए अंशधारी उसकी पूंजी लगा के उसको चालू करते हैं, तो इस लाभांश पे अधिकार किसका हुआ, अंशधारियों का। तो अब इस लाभांश को कैसे बांटा जाए, डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसे हो, तो इसके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी बनानी पड़ती है कि जो लाभांश का इतना परसेंटेज हिस्सा हम इस साल में बांटेंगे या साल के मध्य में देंगे, इतना कैश में देंगे, इतना कोई बॉन्ड वगैरह में या बंद पत्र के या सिक्योरिटीज के रूप में दे दिया जाएगा। तो अब कैसे दिया जाए, कितना कितना परसेंटेज दिया जाए, या उसको दिया जाए या नहीं दिया जाए, रोका जाए। मान लो फर्म की स्थिति अच्छी नहीं है तो लाभांश बांटना कोई जरूरी थोड़ी है, उतना पैसा आप थोड़ा टाइम के लिए रोक लीजिए, जब फर्म की कंडीशन ठीक हो जाती हैं उसके वापस अर्निंग्स बढ़ते हैं उस टाइप आप बांट दीजिए। तो ये सारी चीजें कैसे फाइनल, तो इसके लिए किसका निर्माण किया जाता है, लाभांश नीति या डिविडेंड पॉलिसी बनाई जाती है। तो हेडिंग लगाइए आप लाभांश नीति। सबसे पहले हम समझेंगे कि लाभांश होता क्या है। जितनी आपकी अर्जन है, अर्निंग्स जो है, उसमें से आप क्या लेस करेंगे, आपके टोटल एक्सपेंसेस लेस कर दीजिए। जितने भी आपके व्यय हैं सारे आपने लेस कर दिए। और क्या लेस करना है, कर या कोई कोर्सों या प्रोविजन के लिए आपको कोई प्रावधान करना है। जितने आपके व्यय हैं और कोर्सों के लिए प्रावधान या फिर कर के लिए जो कैलकुलेशन करनी है, ये सारी अमाउंट आप इसमें से लेस कर देंगे जितनी आपकी अर्निंग्स है, अर्जन है। तो अब आपके पास क्या बचेगी, जो अमाउंट बचेगी वो क्या कहलाएगी, लाभांश या डिविडेंड कहलाएगी। इस लाभांश को अंशधारियों में कैसे बांटा जाए, इसके लिए जो आप पॉलिसी बनाते हैं इसको क्या कहा जाता है, लाभांश नीति कहा जाता है, डिविडेंड पॉलिसी कहा जाता है। अब ये लाभांश नीति कैसी होगी, ये डिपेंड करता है उस फर्म की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके आगे की प्लानिंग्स क्या है, या वो कौन सी डिविडेंड पॉलिसी लेके चल रही है। उसके अलग अलग टाइप्स होंगे जो हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे। अब बात आती है कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है कब, जब हम लाभांश नीति बना रहे हैं। ध्यान रखने वाली पहली बात, कंपनी की आवश्यकताएं क्या है, नीड्स क्या है कंपनी की, उसको प्राथमिकता देनी है, उसके आधार पर हम लाभांश नीति बनाएंगे। सपोज दैट फर्म की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है तो आप लाभांश पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए अंशधारियों के अंदर, उदार लाभांश नीति अपना लीजिए। सपोज दैट फर्म को भी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है तो थोड़े टाइम के लिए आप लाभांश को रोक लीजिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मत कीजिए। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी की आवश्यकताएं या प्राथमिकता क्या है। दूसरा, अब केवल हमें कंपनी की आवश्यकता को नहीं देखना। सपोज दैट कंपनी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, लगातार इन्वेस्टमेंट करती जा रही है, उसके अर्निंग्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लाभांश बांटो ही मत, उसको इन्वेस्टमेंट करते जाओ। लाभांश आपने रोक लिया, उसको आपने कंपनी में वापस इन्वेस्ट कर दिया, अब उससे और ज्यादा अर्निंग होगी, फिर उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसा कब तक करते रहोगे। तो अंशधारियों को भी कुछ इनकम चाहिए ना अपनी, तो वो क्या करेंगे, लाभांश की मांग करेंगे। तो पहला तो क्या देखना है, कंपनी की आवश्यकताएं क्या है। दूसरा, किस बात का ध्यान रखना है कि अंशधारियों को भी उचित प्रतिफल मिले, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी प्रॉपर रिटर्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, नए अंशधारियों आकर्षित कैसे होंगे। तो हमें किन दो बातों का ध्यान रखना है लाभांश नीति बनाते वक्त, कंपनी की आवश्यकताएं क्या है, पहला प्राथमिकता किसको, कंपनी की आवश्यकताएं क्या है, क्योंकि जब कंपनी की अर्निंग्स रहेगी, कंपनी स्टेबल रहेगी तभी तो आगे चलेगी। तो पहली प्राथमिकता कंपनी की आवश्यकताएं देखनी है। दूसरा, अंशधारियों को उचित प्रतिफल मिले, यह भी हमें ध्यान रखना है। ये दो बातें ध्यान रखकर लाभांश नीति का निर्माण किया जाए। अब हम कुछ प्रावधान की बात करते हैं
कि क्या हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं कि लाभांश बांटना है कि नहीं बांटना, कितना परसेंटेज देना है, कुछ रोकना है, नगद में देना है या बॉन्ड में देना है, स्कंद में देना है, कैसे देना है। तो उसके लिए कुछ प्रावधान किए गए कंपनी अधिनियम के अंदर। कंपनी अधिनियम की धारा 205 और 206 के अंतर्गत, मुख्यतः 205 के अंतर्गत आपको लाभांश नीति के बारे में बताया गया, उसके कुछ प्रावधान किए गए। मेन प्रावधान क्या है, वैसे तो आपने नोट्स जो आपको दिए जाएंगे उसमें सारी डिटेल भेज दी जाएगी आपको। मैंने जो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ट पॉइंट है इसके, वो क्या है, पहला, लाभांश का भुगतान कभी भी पूंजी में से नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके लाभांश आपने फाइल कर दिया कि हम 10% हर साल लाभांश देंगे, अब कंपनी की अर्निंग ही नहीं, कंपनी लाभ कमाया नहीं, तो आप कहाँ से दोगे 10%? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो पूंजी है, कैपिटल है, उसके अंदर से आप लाभांश का पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लाभांश का भुगतान कभी भी पूंजी में से नहीं किया जाएगा। दूसरा, नियमों का पालन। कौन से नियमों का पालन? पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में जो प्रावधान किए गए उन नियमों का पालन करते हुए हमें क्या करना है, लाभांश नीति का निर्माण करना है, लाभांश का भुगतान करना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, लाभांश का भुगतान केवल लाभों में से किया जाएगा। लाभांश का भुगतान तभी होगा जब कंपनी को लाभ होगा, और जो लाभांश इकट्ठे होने को ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, उसके लिए आप अदर कोस्ट वगैरह यूज नहीं करेंगे। तो इन मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना होता है जब हम लाभांश नीति का निर्माण करते हैं और लाभांश का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब बात करते हैं लाभांश के प्रकार कितने होते हैं, कितने तरीके से लाभांश बांटा जा सकता है। यहाँ वो लाभांश के प्रकार बताया गया, लाभांश नीति के प्रकार नहीं, वो आगे देखेंगे हम लाभांश के प्रकार। डिविडेंड्स के टाइप कितने हो सकते हैं? पहला, नगद लाभांश, कैश डिविडेंड, ये सबसे प्रचलित लाभांश देने का तरीका है। यानी जितना लाभ हुआ उस तारीख में जितना हिस्सा बनता है उसको किसके अंदर आपने पेमेंट कर दिया, कैश के अंदर। सबसे प्रचलित तरीका यही है, यानी जो लाभ हुआ उसका आपने पेमेंट किया, नगद किया। दूसरा आपका आता है स्कंद लाभांश, स्टॉक डिविडेंड। इसमें क्या करते हैं कि आप लाभांश देने की बजाय उसको कंपनी का जो स्टॉक होता है उसमें से आप उसको हिस्सा दे देते हैं, नगद में आपने लाभांश का वितरण नहीं किया, उसको बोला जाता है स्कंद लाभांश। नेक्स्ट आपका आता है बंध पत्र के रूप में, बॉन्ड के रूप में आपने लाभांश पत्र दिया, तो लाभांश की जगह आप कुछ ऋण पत्र या कंपनी के कुछ सिक्योरिटीज इस टाइप की कोई चीजें उनको देते हो, जिनके निश्चित परसेंटेज के ऊपर अर्निंग्स का प्रावधान भी और किया जाता है, और जो लाभांश की राशि होती है उसके बंध पत्र उसको दे दिए जाते हैं। यानी वर्तमान में आपको जो वित्तीय आवश्यकता है कंपनी की उनको पूर्ति करने के लिए आप उस टाइम के लिए लाभांश को नगद में रोक लेते हैं, उसके बदले आप उनको किसी बंध पत्र के रूप में, सिक्योरिटीज के रूप में उस निश्चित परसेंटेज अर्निंग के आधार पर बॉन्ड वगैरह इशू करते हैं, उसको बोला जाता है आपका बंध पत्र के रूप में लाभांश। नेक्स्ट आपका आता है संपत्ति लाभांश, एसेट्स में से आप हिस्सा देते हैं। फिर आता है आपका संयुक्त लाभांश। संयुक्त लाभांश में क्या होता है कि मिक्स रूप कर दिया जाता है सभी का, कुछ वाटा अलग में दे दिया, कुछ संपत्ति के रूप में दिया है, कुछ स्कंद या बोनस शेयर के रूप में दे दिए, अलग अलग मेथड्स होते हैं। अब एक पार्ट इनका और बन जाता है लाभांश का कि अंतरिम लाभांश और नियमित लाभांश, इंटरिम डिविडेंड एंड रेगुलर डिविडेंड। अंतरिम लाभांश क्या होता है कि एक ही बार ऐसी कंडीशन होती है कि कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही होती है या अर्निंग उसकी बहुत बढ़िया हो जाती है, तो वो कहते हैं कि साल के एंड तक हमें आवश्यकता ही नहीं करने की, तो साल के बीच के अंदर क्या करते हैं वो साल के मध्य में या बीच में ही लाभांश की घोषणा कर दी जाती है, या कुछ टाइम पीरियड पहले ही या बाद में कुछ महीनों के अंतराल पर बीच बीच में हम लाभांश घोषित कर देते हैं, उसको बोला जाता है अंतरिम लाभांश। यानी अवधि पूर्ण होने से पहले ही आपने क्या किया, लाभांश की घोषणा कर दी, वो कहलाएगा आपका इंटरिम डिविडेंड। नियमित लाभांश एक फिक्स टाइम पीरियड के ऊपर फिक्स आप पैटर्न लेके चल रहे हैं, पॉलिसी का डिविडेंड पॉलिसी लेके चल रहे हैं, उसके आधार पर फिक्स टाइम पीरियड में आप नियमित रूप से लाभांश का वितरण करें, उसको बोला जाएगा नियमित लाभांश। यानी इतने तरीकों से आप लाभांश का वितरण कर सकते हैं। ये थे आपके डिविडेंड्स के टाइप। अब कौन सा इसमें से अपनाया जाएगा ये डिपेंड करता है कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर, जो आपने प्रावधान किए हैं डिविडेंड पॉलिसी में उसके अनुसार आप लाभांश का वितरण करते रहेंगे। अब बात करते हैं लाभांश नीति के प्रकार की। लाभांश नीति कितने प्रकार की हो सकती है? पहली आपकी आती है कठोर लाभांश नीति। स्ट्रिक्ट पॉलिसी आपने बना रखी है। ये पॉलिसी क्या कहती है कि जैसे सपोज दैट आपको 100 रुपए
अर्निंग्स डिविडेंड्स आपके हैं। अब आप क्या करोगे, इसको बांटने की बजाय आपने पूरे के पूरे वापस कंपनी में ही नियोजित कर दिया। बहुत ही कम पार्ट आप बांटते हो अंशधारियों के अंदर। उस जो डिविडेंड का जो हिस्सा है आप उसको कंपनी में ही पुनर्नियोजित करने के लिए या आगामी वर्ष में कंपनी को अगर हानि हो जाएगी उसको समायोजित करने के लिए या कुछ भी चीजों के लिए आप उसको रोक के रखते हैं। यानी बहुत कम हिस्सा आप उसका क्या करते हैं, वितरण करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो वो आपकी कहलाएगी कठोर लाभांश नीति, कंस्ट्रक्टिव डिविडेंड पॉलिसी। यानी बहुत ही कम जो हिस्सा है आपका भुगतान का वो रहेगा। यानी पे आउट रेशियो की अगर बात करें, जो आगे समझेंगे इसमें क्या होता है, यानी भुगतान अनुपात आपका क्या है, 100 रुपए थे, 100 रुपए में से आप क्या बांट रहे साथ, सिर्फ आपने 5 रुपए बांटा, तो पे आउट रेशियो आपका क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है इसके, तो उसको बोला जाता है कठोर लाभांश नीति। दूसरी आपकी आती है उदार लाभांश नीति। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आपका पे आउट रेशियो बहुत ज्यादा रहता है। जितना लाभांश हुआ आपने उसको बांट दिया, आपको 100 रुपए लाभांश हुआ और 95 रुपए आपने अंशधारियों के अंदर वितरण कर दिया। यानी आपकी नीति क्या है, बहुत ही उदार है। आपका पे आउट रेशियो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। यानी लिबरल डिविडेंड पॉलिसी आप लेके चल रहे हैं। भुगतान रेशियो आपका क्या है, बहुत ज्यादा है। आप जो लाभांश हो रहा है उसका भुगतान करते जा रहे हैं, इसको बोला जाता है उदार लाभांश नीति। नेक्स्ट आप क्या आती है सुस्थिर लाभांश नीति। सुस्थिर लाभांश नीति यानी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। अब इसके अंदर क्या आप क्या लेके चलते हैं, आप ना ज्यादा कठोर लेके चलते हैं कंस्ट्रक्टिव और ना ही ज्यादा लिबरल लेके चलते हैं। इन दोनों का मिक्स रूप बनाकर आप एक प्रावधान करते हैं कि पे आउट रेशियो ज्यादा भी ना हो, पे आउट रेशियो इतना कम भी ना हो कि अंशधारियों के अंदर असंतोष हो जाए, और पे आउट रेशियो इतना भी ना हो कि हम सारा का सारा भुगतान कर रहे हैं और अचानक से हमें कोई वित्तीय आवश्यकता पड़ गई कंपनी की, हमारे पास कोई उसका प्रावधान नहीं है, तो क्यों ना उसके लिए कुछ परसेंटेज डिविडेंड करो के लिए रखे। तो इसमें एक व्यवस्थित तरीके से बनाया जाता है, इसको कहा जाता है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। तो ये है इसके मुख्य 3 प्रकार, कठोर लाभांश नीति, उदार लाभांश नीति और सुस्थिर लाभांश नीति, कंस्ट्रक्टिव, लिबरल एंड स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। अब इसके मेथड्स क्या है डिविडेंड के जो, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, जिसके अंदर वैसे तो डिविडेंड पॉलिसी के मॉडल बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से वो 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।